यौम आशूर पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम जुल्म और जबर के सामने ना झुकने और हक की खातिर हर कुर्बानी देने का पैगाम है। मुल्क को दरपेश चैलेंजों के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मार्का करबला का पैगाम है कि आला इस्लामी अक़दार और रसूलों के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हमें इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी के फ़िक्र और फ़लसफ़े से रहनुमाई हासिल करके अपने माशरे में इंसाफ और अमन कायम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मिटाने वाले खुद मिट गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। शोहदाए करबला की याद ताबत मज़लूम कौमों को हौसला और बलबला अता करती रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, करबला का वाक़या हमें इंसाफ, कुर्बानी और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रुफ़क़ा की कुर्बानी जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की रोशन मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में आमद। जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। कहा, मुहर्रम के दौरान अमन व अमान और शहरियों की सहूलत तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान और दीगर का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। सरफराज बुक्टी ने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत, फोर्सेज और अवाम यकजा हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की तलहगंज में जुलूस में शिरकत। कहा, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं की, अमन व अमान भी बरकरार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम आशूर पर मुख्तलिफ शहरों में अज़ादारों के लिए कहीं ठंडे मशरूबात की सबीलें तो कहीं हलीम, बिरयानी और लंगर। हैदराबाद में चिकन और मटन के कीमे भरे पराठों और रोल का लंगर। गुजरावाला में हलीम और बिरयानी के साथ जर्दा भी तैयार किया गया। रहीम यार खान में जुलूस के शुरका और अज़ादारों के लिए हलीम, बिरयानी और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। बहावल नगर में गोश्त और दाल की 100 से ज़ायद देगें और स्पेशल रोटी का लंगर तैयार किया गया। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का काम तकरीबन मुकम्मल। आज 15 साला जैद की लाश निकाल ली गई। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। जैद के वालिद और भाई भी हादसे में जाम बहक हुए। जैद के चचा अपने भाई और भतीजों को खोने पर शिद्दत गम से निढाल। हुकूमत पर इमारत खाली करने के लिए कोई नोटिस ना देने का इल्ज़ाम। इमदाद की भी अपील। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 16 मर्द, 10 खवातीन और एक 1.5 साल की बच्ची जाम बहक हुई। हादसे के 11 जख्मी अस्पताल लाए गए। 10 को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा, सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई। मैं सईद गनी को बोलूँगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफ़ा का? आप तो SBCA के मिनिस्टर हो, तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। लियारी से पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल ने बगदादी वाक़े के जिम्मेदारान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउन्वान इदारा है। DG SPCA उनका फ़ोन तक नहीं उठाते। नबील गबोल ने कहा कि क्या सईद गनी से भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें? कहा जाता है SPCA का DG डॉन है, उसको कुछ कहेंगे तो ऊपर से फ़ोन आ जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। जिम्मेदारान को सज़ा देने की यकीन दहानी। कहा, कल हादसे की शिकार इमारत पर कमेटी की रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। कराची में 500 से ज़ायद खतरनाक इमारतें हैं जिनमें ज़्यादातर ज़िला जनूबी में हैं। उनका मुतबादिल हल ढूंढेंगे। वज़ीर आला का शहरियों को फ्लैट खरीदते वक्त मुतालिका इदारों से मंजूरी की जाँच करने का भी मशवरा। कहा, गुज़िश्ता शब आगरा ताज में खाली कराई गई इमारत चंद साल कबल SBCA की मंजूरी के बगैर बनी थी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का लियारी कराची में इमारत गिरने पर अफसोस का इजहार। कहा, सानह लियारी में जाम बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। ये लम्हा दुख और यकजहती का है। मुश्किल हालात में काम करने वाले रेस्क्यू एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करती हैं। 12
बजे के टाइम पे आए, बोलते हैं खाली करें। अब मैं अपनी फैमिली लेके कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो खुदा का खौफ होना चाहिए कि यार छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग, इससे बताओ। और हमें टाइम दे रहे कि बस 2 घंटे 3 घंटे के बाप का राज चल रहा है किसी के। गैर कानूनी है तो इन्होंने इसके अंदर मीटर वगैरह ये वो, और केबीसी यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं, 1000 बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं, 8 माला। इन्होंने हर फ्लोर पे इन्होंने अंधा पैसा खाया। आज जो इंतजामिया उनसे क्यों नहीं पूछ रही? खाली करा रहे हैं, हम तो इस हालत में कहाँ लेके जाएंगे अपनी फैमिली, बताए ना। सरकारी स्कूल छोड़ो, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में 8 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया ने खतरनाक करार देकर इमारत खाली करवा ली, बिजली काट दी, पानी की टैंकी तोड़ दी। रिहायशियों का एहतजाज, मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालिबा। कहा जब इमारत बन रही थी उस वक्त इदारे कहाँ थे? DC कराची साउथ का कहना है कि मुतासरा रिहायशियों को स्कूल में मुंतकिल करने के लिए पेशकश की गई है, मगर इमारत के रिहायशी अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मुतासरा खानदानों को वापस अदायगी कराएं। इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ठेकेदार भी नामजद। वाज़ेह रहे कि इमारत 2 साल कबल तामीर की गई थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में बारिश। कहूटा में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मुहल्ला चाहत में घर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, माँ बाप और 2 बच्चे जख्मी हो गए। रावलपिंडी में सैदपुर विलेज में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सुबह से वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। पेशावर में भी बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। PDMA के मुताबिक 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 1 फर्द जख्मी हुआ। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। मानसेहरा में बरसाती नाले में तुगयानी, मोटरसाइकिल सवार बरसाती रेले में बह गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान शहबाज का ताल्लुक रावलपिंडी से था। वो कागान से दोस्तों के साथ वापस रावलपिंडी जा रहा था। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिश और बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। दरिया किनारे बने समर कैंप की लड़कियां अब तक लापता। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात और गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद, पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाला जा रहा है। अब तक 850 अफराद को निकाला गया। गवर्नर ने सदर ट्रंप से विफाकी इमरजेंसी का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान में भी चंद रोज कबल ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मुतासरा खानदानों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। पोप लियो का भी टेक्सास में सैलाबी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार, मुतासरीन के लिए दुआ की। हुकूमत ने माली साल 2024-25 के दौरान बिजली के बेजुबान सारिफीन से विद होल्डिंग और जनरल सेल्स टैक्स की मद में 490 अरब रुपए जमा कर लिए। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में ये वसूली 600 अरब रुपए थी, यानी 110 अरब रुपए की कमी वाक़ हुई। इस कमी की मुमकिन वजूहात में घरेलू सारिफीन का सोलर सिस्टम्स की तरफ झुकाव और सनती शोबे की कमजोर कारकर्दगी शामिल है। इक़्तिसादी जायजे के मुताबिक जुलाई से मार्च 2025 के दौरान मुल्क में बिजली की मजमूई खपत 3.6% कम होकर 80,111 गीगावाट आवर आ रही है, जबकि 2023-24 के इसी अरसे में खपत 83,109 गीगावाट आवर थी। बिजली की कम खपत की वजूहात में तवानाई की बचत के इक़दाम, महंगी बिजली, ऑफ ग्रिड सोलर हल और सनती सरगर्मियों में कमी शामिल है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 9 मुहर्रम की तरह यौम आशूर पर भी अमन व अमान के लिए तमाम फोर्सेज और इंतजामिया हाई अलर्ट हैं। यौम आशूर पर मौसर इक़दाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी मजहबी मुनाफरत और फ़िरक़ावारियत पर क्रैकडाउन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुहर्रम में हिफाजती इंतजाम पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। वज़ारत दाखिला के मुताबिक यौम आशूर पर पूरे मुल्क में 4000 से ज़ायद जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5480 मजालिस होंगी। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल से मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है मुहर्रम के दौरान पंजाब की पूरी इंतजामिया मुतहरिक है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए साइबर पेट्रोलिंग फोर्स काम कर रही है। 638 वेबसाइट्स पर नजर रखी जा रही है। हमें एक दूसरे के मसलक का एहतराम करना है। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता साल की निस्बत हालात बेहतर हैं। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाली 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। आज भी मुसलमानों का यजीदियत के हाथों खून बह रहा है। फ़लस्तीन के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की आशूरा के जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की। यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर में इस किस्म की पाबंदियाँ पहले कभी नहीं लगाई गईं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का यौम आशूर पर शोहदाए करबला को खिराज अकीदत। कहा यौम आशूर अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। इमाम आली मुकाम ने ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। तमाम मकातबे फ़िक्र के दरमियान रवादारी, अमन और भाईचारे का फ़रोग़ ही इस दिन का असल पैगाम है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी हमें हक और सच पर डट जाने का दर्स देती है। इमाम आली मुकाम और उनके साथियों ने अपनी शहादत से दुनिया में अजीम मिसाल कायम की। नारोवाल में यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दुश्मन इंतशार और तकसीम पैदा करके हमें कमज़ोर करना चाहता है। हमें मजहबी रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। अहमदपुर शरकिया में वैन में आग लगने के वाक़े में ज़ख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। जाम भाग तालिबात की तादाद 3 हो गई। जाम भाग होने वाली तालिबा मुल्तान बर्न यूनिट में ज़ेरे इलाज थी। हादसे में 10 तालिबात झुलस कर ज़ख्मी हो गई थी। दरियाए स्वात में 10वें रोज भी लापता बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक दरिया से 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 अफराद को बचा लिया गया था। 27 जून को दरियाए स्वात में 17 अफराद बह गए थे। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की पेशगी इत्तला दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर दावा। आयोवा में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि ईरान ने उन्हें मिसाइल हमलों से कभी न सिर्फ फ़ोन पर इत्तला दी बल्कि जगह और वक्त का भी पूछा। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने फ़ोन पर उन्हें बताया कि वो 14 मिसाइल दागना चाहता है। ईरान ने उनसे ये भी पूछा कि वो किस जगह हमला करे। इस पर उन्होंने कतर की अमरीकी बेस का बताया जो पहले खाली कर दी गई थी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने उन्हें कहा कि वो 1 बजे हमला करेगा या उसके बाद भी कर सकता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तनसीबात पर खुला हमला करके ख़तरनाक मिसाइल कायम की है। अगर कोई जौहरी सानिया हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नज़रिया महज ताकत की मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वुस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वुस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसके लिए मौसर और अमली इक़दाम उठाए। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शिगाफ नारों से आयतुल्लाह ख़ामनाई का इस्तकबाल किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी के कई इलाकों में मुहर्रम अल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 4 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आई।
गजा पर इसराइली हमले जारी, कल से अब तक मजीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने चंद हफ्तों में इमदाद के मुंतज़िर 743 फ़लस्तीनियों को भी शहीद कर दिया। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द दोहा रवाना हो गया। हमास मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंदी दे चुकी है। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी तजावीज़ में इसराइली हमले रोकने, 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की ज़मानत, पहले रोज़ 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई, 18 यरगमालियों की लाशों की हवालगी और गजा में इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा हिलाल अहमद समेत मुतफ़िक़ा ज़राए के ज़रिए तकसीम करने की तजावीज़ भी शामिल हैं। बरतानिया का शाम से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान, किसी भी बरतानवी वज़ीर का 14 बरस बाद पहला दौरा शाम। दमिश्क पहुंचने वाले बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा कि बरतानिया शाम के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है। नई शामी हुकूमत की हिमायत बरतानवी मफाद में है। शाम की मदद के लिए 94 मिलियन पाउंड देने का भी वादा। मारूफ बरतानवी सहाफ़ी मेहदी हसन की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी पर तनकीद, कहा बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा शाम में अलकायदा के साबिक रहनुमा से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि उसी दिन बरतानिया में पुरअमन फ़लस्तीनी ग्रुप के 20 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमेरिका के सदर ट्रंप की पॉलिसी से नाराज अरबपति इलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी कायम कर दी। सोशल मीडिया पर नई पार्टी के कयाम का ऐलान करते हुए मस्क ने अमेरिकियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं, ये पार्टी आपके पास होगी। अमेरिका पार्टी अमेरिकी अवाम को आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। इलॉन मस्क अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में पेश थे। ट्रंप ने उन्हें महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी डॉज का सरबराह भी बनाया था, मगर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर इलॉन मस्क ने शदीद तनकीद की थी और इसे बदनुमा करार दिया था। स्पेन के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की परवाज में खौफ व हिरास, 18 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट पर गलती से फायर अलार्म बजने के बायस मैनचेस्टर जाने वाली परवाज रोक दी गई। खौफ के बायस मुसाफिरों ने जहाज से छलांग लगा दी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान हजारों करोड़ रुपए के असासों से महरूमी के खदशे से दो चार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान और उनके अहले खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए के असासों का मालिक करार देने का फैसला मंसूख कर दिया। ये असासे भोपाल के मुसलमान नवाब के थे। उनकी बेटी साबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारिजा शहरियार मोहम्मद खान की वालिदा साजिदा सुल्तान पाकिस्तान चली आईं तो उनकी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया गया। साजिदा सुल्तान की दूसरी बहन सैफ अली खान की दादी थी। सैफ अली खान का पटोरी खानदान उसी दादी की बुनियाद पर इन असासों का दावेदार था। अब ये असासे किसे मिलेंगे? हाई कोर्ट ने इस मुकदमे का फिर से ट्रायल करने का हुक्म दे दिया। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 0 के मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया। इसाम हैदर ने 3, अदील और आसिफ अली ने 2-2 गोल्स बनाए। पाकिस्तान टीम तीसरा मैच मंगल को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। कोलंबो में होने वाली साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की हुज़ैफा अरशद ने कैडेट इंफरादी काटा में गोल्ड मेडल जीत लिया। हुज़ैफा अरशद ने अंडर 10 कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम किया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी दस्ता अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 3-2 से शिकस्त दे दी। पीएसजी ने बायर्न म्यूनिख को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बना ली। दोनों टीमें बुध को सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। मंगल को पहले सेमीफाइनल में ब्राजीली क्लब फ्लूमिनेज और चेल्सी के दरमियान मुकाबला होगा।